देखिए, इंडिया में आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो गया है। पहले एक टाइम हुआ करता था जब हमें इंटरनेट मिलता ही नहीं था, लेकिन आजकल आ गया है 4G, 5G और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ 2G, 3G, 4G कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। और ऐसे एरियाज़ वही हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इंटरनेट पहुँचाना एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक अच्छा अपडेट देती हूँ। इंडिया की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये जल्दी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इंडिया में शुरू होने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट और इसकी शुरुआत करेंगे एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विसेज के साथ। देखिए, हम बहुत सालों से बात करते आ रहे हैं कि स्टारलिंक की शुरुआत होगी, स्टारलिंक इंडिया में आएगा, लेकिन भारत सरकार ने ना अभी स्टारलिंक को ऑफिशियल लाइसेंस नहीं दिया था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया कि भारत सरकार की तरफ से स्टारलिंक को LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टारलिंक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक ग्रीन साइन है, मतलब एक हरी झंडी दे दी गई है स्टारलिंक को कि भारत में अब आप स्टारलिंक के टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी जो सर्विसेज शुरू होने वाली है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इवन अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आए थे कि स्टारलिंक ने जियो, एयरटेल और BSNL जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ टाई अप किया है अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए। और ये भी माना जा रहा है कि जियो और एयरटेल के स्टोर्स पर आपको स्टारलिंक के हार्डवेयर जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, स्टारलिंक को ना समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों के लिए टेक्निकल वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि स्टारलिंक कैसे यूज़ होगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। जैसे US की बहुत सारी स्टेट्स में यूज़ किया जाता है स्टारलिंक, ऑफकोर्स वहाँ की टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर तो यूज़ होनी है, लेकिन US में भी ना लोगों को स्टारलिंक का इस्तेमाल करने के लिए हाई प्राइस पे करना पड़ता है। और साथ ही में अभी स्टारलिंक की शुरुआत अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाली है, जहां इसे कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इंडिया में जब स्टारलिंक आएगा ना, तो अब ये मत सोचिए कि स्टारलिंक बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टारलिंक को ना इंडियन प्राइसेस के हिसाब से सेल किया जाएगा। मे बी शायद जो दूसरी कंट्रीज़ के प्राइस हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इसके प्राइस कम हो सकते हैं। अभी देखिए, एलन मस्क या फिर स्टारलिंक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है कि इंडिया में स्टारलिंक की कीमतें कितनी होंगी। तो जो कुछ रिपोर्ट्स में डेटा लीक हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि स्टारलिंक का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, उसकी फीस इंडिया में 3,000 से लेकर 7,000 रुपये हो सकती है। और देखिए, प्लान का प्राइस डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर और कौन सी सर्विस का यूज़ आप कर रहे हैं। इसमें बिजनेस प्लान्स अलग होते हैं, रेसिडेंशियल प्लान्स अलग होते हैं, इवन एक स्टारलिंक मिनी सर्विसेज भी आती है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है। अब देखिए, स्टारलिंक का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं ना, तो उससे पहले आपको स्टारलिंक की एक प्रॉपर किट चाहिए होगी, जिसमें आपको सैटेलाइट डिश मिलती है, एक वाईफाई राउटर मिलता है, और इस किट की कीमत जाती है 20,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक। मतलब ये आपका एडिशनल कॉस्ट है। सबसे पहले आपको किट बाय करनी होगी, उसके बाद आपको अलग से मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसका कॉस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, भारत में जब स्टारलिंक आएगा तो उम्मीद की जा रही है सबसे पहले उसको कमर्शियल बेसिस पे लाया जाएगा, सबसे पहले उसको बिजनेसेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इस सर्विस को एक्सपैंड किया जाएगा रूरल एरियाज़ में, हाउस होल्ड सर्विसेज में। और इवन माना जा रहा है कि स्टारलिंक के आने से बहुत सारे सेक्टर्स को हेल्प मिलने वाली है, जैसे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जितने भी सेक्टर्स है ना, इसमें इंटरनेट की जरूरत होती है और थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो उनके जितने भी चैलेंजेस है ना, वो ओवरकम हो जाएंगे स्टारलिंक के आने से। देखिए, इंडिया में स्टारलिंक के आने से फायदा तो बहुत होने वाला है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। लेकिन अगर स्टारलिंक की ऑफिशियल सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए कंपनी को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से एक अप्रूवल लगेगा, और उसी अप्रूवल के बाद स्टारलिंक इंडिया में ऑफिशियली स्टार्ट होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्टारलिंक जियो और एयरटेल जैसे ऑपरेटर्स के साथ अपनी शुरुआत करता है, जो कि इंडिया में 70% टेलीकॉम इंडस्ट्री को कवर करते हैं, तो यूजर्स को फायदा ये होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ना कॉस्ट को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं रिलायंस जियो और एयरटेल का एक बहुत बड़ा बेस है, वो इसलिए क्योंकि वो कम प्राइस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। इवन जो BSNL आती है, जो भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, वो और कम प्राइस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। तो देखना ये है कि जब ये ऑपरेटर्स स्टारलिंक की शुरुआत करेंगे, तो क्या ये अपने प्लान्स के साथ स्टारलिंक प्रोवाइड करेंगे या स्टारलिंक के लिए आपको अलग से प्लान बाय करना पड़ेगा। तो इसको लेकर अभी तो काफ़ी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अच्छी बात यही है, तो देखिए, ग्रीन साइन तो मिल चुका है और अब वो टाइम दूर नहीं है जब स्टारलिंक ऑफिशियली इंडियन मार्केट्स में शुरू हो सकता है और भारत को मिल जाएगा
सैटेलाइट इंटरनेट जो अभी भी हमारी कंट्री में मिसिंग है, और उन लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा जो अभी काफ़ी दूर हैं इंटरनेट की दुनिया से। तो आपको क्या लगता है जब भारत में स्टारलिंक की शुरुआत होगी और जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं, क्या ये इंडियन मार्केट्स के हिसाब से एक जस्टिफाइड प्राइस है? क्या आप हर मंथ 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं सैटेलाइट इंटरनेट के लिए? तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। मुझे लगता है ये अपडेट उनको काफ़ी खुश करने वाला है, और जो क्यूरियस थे कि स्टारलिंक अगर इंडिया में आएगा तो उसके लिए प्राइस कितना पे करना पड़ेगा। मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ऑफिशियल प्राइसेस नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मे बी जब स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च हो तो उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।